जय ऑल, वेलकम टू टीवी केमिस्ट्री। ये जो प्लेटफॉर्म अभी स्टार्ट होने वाला है, इसमें ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे नेट का, गेट का या सेट का कोचिंग खरीद नहीं सकते। उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ है और यहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, नेट के, गेट के एंड सेट के, वो सारा सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग टू दी ये सीरीज जो है वो प्योरली डेडिकेटेड है ऐसे बच्चों के लिए जो ट्यूशन्स खरीद नहीं सकते। ऐसे बच्चों के लिए ये सीरीज़ बनने जा रही है। तो इसके लिए आपका मुझे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेरा भी सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कॉलेजेस में पता है कि मुझे कैसे पढ़ाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मैं ये सीरीज फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट करने वाला हूँ। बट बिफोर गोइंग थ्रू दैट वन अगर आपको कोई टॉपिक की बहुत ज़्यादा नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो इस क्लास में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वो फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ऐसे मुझे लगता है कि 70% ऑफ द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री इज ओवर इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कैसे लिखते हैं और उसको कैसे याद करते हैं वो हम अब आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में होता है 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक होता है, उसके बाद पी ब्लॉक होता है, उसके बाद डी ब्लॉक होता है एंड उसके बाद एफ ब्लॉक होता है। तो हम लिखने के कैसे याद रखेंगे और कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे आता है अपना एस ब्लॉक। फर्स्ट आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं वो देखो। फर्स्ट आता है अपना हाइड्रोजन। उसके बाद पहले मैं लिखूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि वो कैसे याद रखेंगे और कैसे वो फिट हो जाएगा अपने माइंड में। देखो, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आएगा। ली ना के रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखो, ली ना के रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ली ना के रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसको बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स। इसको अल्कली मेटल्स बोलेंगे। और जो भी इसका पीरियोडिक ट्रेंड है वो आगे के 2-4 वीडियोस में इसके ऊपर बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बेसिक। तो मैं इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ वीडियोस। तो जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो अगले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिथियम के बाद आता है अपना बेरिलियम। अब देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। तो यहाँ पे देखो कैसे याद रखेंगे। बेटा मांगे खा सुंदर बाप राजी, जो हमारी कंडीशन है अभी। अब इसमें अगर हम लोग कार मांगेंगे तो बात मांग के भगा देंगे हम। देखो अभी, बेटा मांगे का सुंदर बाप राजी, फनीसा है, एकदम फनीसा है। बेटा मांगे का सुंदर बाप राजी। उसके बाद ये हुआ अपना अल्कली मेटल्स, ये हुए अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 2 ब्लॉक्स हो गए। एंड बेसिकली इन दिस पीरियोडिक टेबल 18 कॉलम्स होते हैं एंड 7 रोज होते हैं। 18 कॉलम्स एंड 7 रोज होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। देखो अभी उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 20 हुआ, कैल्शियम इज 20। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देखो अभी ये कैसे याद रखेंगे। ये एक तो ऐसे याद रखा जा सकता है पीरियड वाइज, नहीं तो कॉलम वाइज भी याद करा जा सकता है। देखो पहले मैं लिखूंगा पीरियड वाइज, उसके बाद में बताऊंगा कि कॉलम वाइज कैसे याद रखते हैं। उसके बाद देखो स्कैंडियम 21 होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, उसके बाद आयरन होता है, Fe, को, नी, कु एंड जिंक। वो देखो अभी इसको याद कैसे रखेंगे। स्कटी वक्र मनफे कोनी कुजन, स्कटी वक्र मनफे कोनी कुजन, ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। एंड इसको बोलते हैं 3D सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं। उसके बाद देखो जो भी अपनी 4D सीरीज होती है ना, उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। Y Z N M T R R P A एंड C। देखो हम कैसे करते हैं। ए होता है एट्रियम, उसके बाद आता है झारकोनियम, उसके बाद आता है एन भी आता है, उसके बाद मॉलिब्डेनम आता है, उसके बाद टीसी आता है, उसके बाद रुथेनियम आता है, उसके बाद रोडियम आता है, उसके बाद पैलेडियम आता है, उसके बाद ईजी आता है, उसके बाद कॉपर
कैडमिडियम आता है, उसके बाद कैडमिडियम आता है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, YZNM टर्पैक, YZNM टर्पैक करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखो यहां से लैंथैनम स्टार्ट होता है, यहां से लैंथैनम स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंथैनम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 से 71 तक होता है, 57 to 71 तक होता है, इसको लैंथैनम बोलेंगे हम लोग। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट ज़िरकोनियम से नीचे से स्टार्ट होता है, हप्ता डब्लू रे, हप्ता डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम एंड गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड एंड क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। देखो हप्ता डब्लू में, हप्ता डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड Hg। अब देखो हप्ता इट इज हॉफमियम, टैंटालम, वोल्फ्रामाइड, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड Hg, ऐसे होता है। उसके बाद देखो एक्टिनाइड्स आते हैं अपने, एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 89 to 103, 89 to 103, ऐसे अपने एक्टिनाइड्स होती है। अब देखो एक्टिनाइड्स को कैसे लिखेंगे, RDS, BHM, DRC, ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, RDS, BHM, DRC। उसके बाद देखो रुदरफोर्डियम, उसके बाद डुबनेरियम, उसके बाद सिबोर्जियम, उसके बाद पोहरियम, उसके बाद हैसियम, उसके बाद मेटनेरियम, उसके बाद ड्रैक्सटाडियम, उसके बाद रोन्टजिनियम एंड उसके बाद कॉपरनिसियम। ये रहा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ये रहा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पीरियड वाइज तो हुआ। अब देखेंगे कॉलम वाइज इसको कैसे याद रखेंगे। स्काइला, स्काइला करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद टाइटेनियम, ज़िरकोनियम, हॉफनियम ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद वी नोबिता, वी नोबिता, जो वी नोबिता वाला सीरियल आता है ना, उसके वी नोबिता मैंने बनाया है। उसके बाद कर्मो वाला सागर, कर्मो वाला सागर, कौन सा सागर, कर्मो वाला सागर। उसके बाद मन टीसीरे, मन टीसीरे। उसके बाद यफी को रुला के ऑस्कार, ऑस्कार कैसे लिया है इसने, यफी को रुला के ऑस्कार लिया है। उसके बाद कौन रहेगा ईरान, हम तो नहीं रहना चाहते, इंडिया में रहना चाहते, कौन रहेगा ईरान। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वेरी फनी सा है, नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा, किससे पटेगा पता नहीं है, लेकिन नहीं पड़ेगा तो पिटेगा। उसके बाद कॉपर, EgAu, जिंक, कैडमियम एंड Hg, ऐसे करके बेटर यू रिमेंबर विथ दिस वन, पीरियड से आप लोग रिमेंबर कर सकते हो। दिस इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी के लिए जगह नहीं है तो इसको हम रब कर लेंगे। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट लिखना बहुत ही इजी है एंड वेरी फनी सा है। पी ब्लॉक एलिमेंट लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टेड विथ बोरॉन, बोरॉन है, बोरॉन, बोरॉन। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, थैले में कौन कौन है, बैंगन है, आलू है, गाजर है इन थैला। दिस इज कॉल्ड एज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देख उसके बाद आता है अपना कार्बन, कौन सी, गीता, स्नेहा एंड प्रभा, कौन सी, गीता, स्नेहा एंड प्रभा, कौन सी, गीता, स्नेहा एंड प्रभा, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टिन आता है, देन क्या आता है अपना लेड आता है। उसके बाद आता है अपना सेवेंथ वन, जो भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सब। देखो इसको कैसे याद करेंगे, कोई देश के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये जरूरी है याद करने के लिए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कौन कौन भिखारी है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये तो है ही। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमें याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमें सबको पता होता है, ये जो हेलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टटाइन, एस्टटाइन 80। उसके बाद हमें ये जो सीरीज है, ये जो कॉलम है ये भी याद करना पड़ेगा। हेलियम, उसके बाद नियॉन आता है, उसके बाद आर्गॉन आता है, उसके बाद जेनॉन आता है, उसके बाद क्रिप्टॉन आता है, उसके बाद जेनॉन आता है, उसके बाद क्या आता है, रेडॉन आता है, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं।
एंड एक नीचे भी होता है, इसके भी नीचे भी होता है, उसको कैसे देखो, NFMLTO, NFMLTO, निहोनियम, फ्लेवेरियम, मॉस्कोवियम, लिवर्मोरियम, टेनेसाइन, ये TS होता है, एंड उसके बाद ये ऑर्गनासन होता है। दिस इज योर 1118th एलिमेंट। फनी सा है बहुत ही, P ब्लॉक एलिमेंट ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे F ब्लॉक एलिमेंट भी कैसे याद करते हैं वो देखेंगे। एंड फॉर द नेट एग्जामिनेशन F ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे 4 क्वेश्चंस आते हैं, F ब्लॉक से 4 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और कभी कभी 4 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो F ब्लॉक कैसे लिखेंगे, देखो बहुत ही फनी सा है। F ब्लॉक लिखेंगे अभी, F ब्लॉक देखो, F ब्लॉक इज स्टार्टेड विथ लैंथैनम, राइट, लैंथैनम 57 होता है, लैंथैनम 57 होता है। ला से पर नदियां, ला से पर नदियां, PMSM, PMSM, ना से पर नदियां, PMSM, यू गदी तब दिए हो, इरतम एब्लू, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। देखो दिस इज लैंथैनम सीरीज, ला से पर नदियां, PMSM, यू गदी तब दिए हो, इरतम यबलू। कोई सेंस नहीं है सेंटेंस का, जस्ट टू अंडरस्टैंड वी कैन रिमेंबर लाइक दिस, ला से पर नदियां, PMSM, यू गदी तब दिए हो, इरतम यबलू। देखो अभी लैंथैनम है, सीरियम है, प्रेसियोडाइमियम है, उसके बाद नियोडाइमियम है, उसके बाद प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्बियम, थुलियम, एट्रबियम एंड लुटेशियम। ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। ये था लैंथैनम। अब लिखेंगे हम लोग एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स के बारे में लिखेंगे। देखो फर्स्ट आता है एक्टिनम, उसके बाद आता है थोरियम, अक्थपा उनपे, PU AMCM, BK सफिस FM, मदनोलर, MD मदनोलर। देखो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं, लैंथैनम में भी 15 एलिमेंट्स होते हैं एंड एक्टिनाइड्स में भी 15 एलिमेंट्स होते हैं। देखो अकथफा उनपे, PU AMCM, BK सफिस FM मदनोलर। ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कोई सेंस नहीं है लेकिन याद करने में बहुत इजी होता है। देखो अभी एक्टिनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है, उसके बाद BK इज बार्केलियम, उसके बाद कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, FM इज फर्मियम, उसके बाद मेंडेलिनियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। ये हुआ आपका कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ऐसे करके हम लोग कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद करेंगे और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, पूरे केमिस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, होता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है और याद भी रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड जो ट्रेंड वाला वीडियोस आएगा दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स, वो अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और जिस टाइप का वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।